नमस्कार छात्रों, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है और आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखे थे, स्प्लिटिंग मेथड के बारे में समझे थे कि किस तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से x का वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो जाने थे हम लोग, और कैसे पता करते हैं कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे का अध्याय, जिसमें हम लोग सीखेंगे और भी तरह तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड से बनाने के लिए, जिसमें कुछ रूट्स वाला होगा, कुछ आपका अलग टाइप का होगा, जो बिल्कुल बिल्कुल अलग, जो आप लोग क्लास 9 में बिल्कुल नहीं पढ़े थे। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्लास, तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका बिल्कुल सेम है जो कि आप लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा हम रिकैप करवा दें तो हम लोग कर क्या रहे थे, ये 48x स्क्वायर है माइनस 13x है माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर रहे थे जनाब, तो हम लोग a और c को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी 41 इंटू 1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 41। अब इसको ऐसा जोड़ना तोड़ना था, यानी इसको ऐसा फैक्टराइज करना है 48 को कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा, आपका 13 आना चाहिए। तो आप बताओ कैसे मिलेगा हमारे। तो पहले होगा बेटा 1 गुने 48, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता सर, बहुत दूर में है, ना जोड़ने पे आ रहा है ना घटाने पे आ रहा है 13। दूसरा होगा बेटा 2 गुने 24, नहीं आ रहा है सर आपका। फिर तीसरा होगा बेटा आपका 3 से कटता है क्या, यस सर 3 से आ जा रहा है सर, क्योंकि 16 3 48 और 16 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा हमें 13। तो इसको लिख देंगे हम लोग 48x स्क्वायर 16x, 16 में x लगा दिया, 3 में x लगा दिया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा यहाँ पे साइन प्लस है कि माइनस, माइनस है सर। इन दोनों में बड़ा कौन 16, तो यहाँ पे साइन दे देंगे बेटा माइनस। अब बताओ इनको जोड़ने पर आपका 13 आ रहा है या घटाने पे 13 आ रहा है, तो सर घटाने पे 13 आ रहा है। अब घटता कब है, जब सेम साइन रहता है तब, ये जब अपोजिट साइन रहता है तब। सर अपोजिट साइन रहता है तब। यहाँ पे क्या साइन दे देंगे सर हम लोग, तो यहाँ पे साइन दे देंगे बेटा हम लोग प्लस का। अब इन दोनों में देखेंगे, बंटवारा कर देंगे दो दो का और देखेंगे इनमें क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले वाले में से कॉमन आ जा रहा है बेटा 16x, तो यहाँ पे बच गया बेटा आपका 3x और यहाँ पे बच गया बेटा आपका 1। इनमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस दोनों जगह पर है, तो 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ बच जाएगा बेटा आपका 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आपका एक बार 3x माइनस 1 0 ले लो और एक बार 16x प्लस 1 0 ले लो। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ गया 1/3 और यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू आ गया 1/16। ठीक है, माइनस में होगा बेटा, ये वाला जो वैल्यू होगा ना x वाला, ये जो x वाला वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1/16। तो ये हम लोग देख चुके थे। पर आज हम लोग सीखेंगे बेटा रूट वाला, कि जब रूट रहेगा इक्वेशन में तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, अगर ये रूट वाला में एक भी क्वेश्चन उठाते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, चलो माना बेटा मैंने अपना 20 उठाया, क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें देखो बीच में रूट है बेटा, कहाँ रूट है सर, बीच में रूट है। और कहाँ बीच में रूट है बेटा, यहाँ 26 में है सर, और कहाँ है सर 27 में है सर, और कहाँ है 28 में है सर, 30 में है सर। तो ये सब सारा जो क्वेश्चन है बेटा आपका सेम टाइप का है, तो जो रूल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही रूल आपको हर जगह अप्लाई करना होगा। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इस टाइप का। तो जो 20 है, 20 में है क्या, तो सर 20 में है आपका x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 6 से, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया बेटा 6। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है कि जोड़ने घटाने पर आपको आना चाहिए, यहाँ पे अलग गेम चलेगा, क्योंकि ये रूट वाला है। हम लोग देखेंगे कि रूट के अंदर क्या है, तो सर रूट के अंदर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे 6 को।
जब 2 से डिवाइड दोगे 6 को तो कितने बार में लगेगा बेटा 3 टाइम्स, तो इसको लिख देंगे 3 इंटू 2। आया बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर में 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड दिए 6 में, 3 बार में लगा, तो इसको हम लोग लिख दिए बेटा 3 इंटू 2। अब क्या करना है, अब इस 2 को बेटा, इस 2 को हम लोग लिख देंगे रूट के फॉर्म में, √2 इंटू √2, और इस 3 को ब्रेक करेंगे ऐसा, इस 3 को ऐसा ब्रेक करना है बेटा कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो एक ही तरीके से ब्रेक होगा सर, 3 इंटू 1 के फॉर्म में, घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक √2 इसको दे देंगे, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 3√2 इंटू √2। ठीक है, अब इसको इरेज नहीं करेंगे बेटा क्योंकि इसका भी और जरूरत पड़ने वाला है, तो और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x², ठीक है, प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये साइन कैसे दे रहे हैं आपको पता चल रहा है, हम दोनों में x लगा दिए, लिख दिए। अब चूंकि यहाँ पे बड़ा 3√2 है, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस दे दिए, इन दोनों को घटाने पर आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे दिए, ये सब हम बता रखे हैं। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में, तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है सर। जब x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा x, और यहाँ पे बचेगा बेटा हमारा 3√2। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो बेटा ध्यान से, हमें यहाँ पे x को बेटा प्लस बनाना है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, और x यहाँ पे अकेला है तो x को अकेला करने के लिए हमें -√2 कॉमन लेना होगा। तो -√2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा x, ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और जब 6 में से, देखो बेटा क्या काम दे रहा है, जब 6 में से, ये 6 ही था ना, जब 6 में से √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3√2, 3√2 लिख दिए। देखो दोनों जगह सेम आ गया क्या सर? यस सर, बिल्कुल सेम आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो रूट के अंदर है इसको हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन, तो x प्लस 3√2 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया बेटा आपका x, यहाँ बच गया बेटा आपका -√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3√2 एक बार 0 हो जाएगा बेटा, और एक बारी x माइनस √2 0 हो जाएगा। तो पहले वाले में से आंसर आ गया x इज इक्वल टू -3√2, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया √2, तो x का यहाँ पे दो वैल्यू होगा, एक √2 और एक -3√2। ट्रिक से बनाना चाहो तो ट्रिक से भी आप बना सकते हो, जो पहले मैंने बताया था आपको। तो ये आप 20 का बना लिए, इसी तरीके से आप 26 का बना लोगे, 3 दूने का 6, 6 से डिवाइड दे देना। इसी तरीके से आप ये बना लोगे, 5 से डिवाइड दे देना, इसमें 3 से डिवाइड दे देना। और मैं एक आपको 30 बताता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है 30, ठीक है। और देखो बेटा 30 का बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन 30 को देखा जाए तो 30 में है आपका x² प्लस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। करेंगे क्या बेटा, पहले तो पहले 1 और 30 को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 30। अब 30 को डिवाइड देंगे किससे बेटा, जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर क्या है सर 3, तो जब 3 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में लग जाएगा बेटा, 10 बार में। तो नेक्स्ट स्टेप में इस 10 को तोड़ देंगे ऐसा कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए बेटा, 3। एक ही तरीके से टूट सकता है 5 गुने 2, 5 गुने 2, और इस 3 को लिख देंगे बेटा √3 इंटू √3, ठीक है। अब एक √3 इसको दे देंगे और एक √3 इसको दे देंगे, तो पहला हो गया बेटा 5√3 और दूसरा हो गया बेटा आपका 2√3। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल सर। अब वही कहानी करना है जो पहले से करते आ रहे थे, x², इन दोनों के साथ x लगा करके लिख देंगे यहाँ पे 5√3x, और यहाँ पे लिख देंगे बेटा हम लोग 2√3x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आप बताओ बेटा यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो बड़ा वाला को साइन प्लस दे दिए। अब चूंकि घटा करके 3 आ रहा है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या देना होगा, माइनस, अपोजिट साइन। अब इसके बाद कॉमन लेने का बारी आया, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सर, x।
x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 5√3। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से यहाँ जो x है प्लस में है, यहाँ पे जो x वाला टर्म है वो माइनस में है, मतलब माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि सेम बनाना होता है हमें। यहाँ पे x अकेला है तो x को अकेला लेने के लिए क्या करना होगा, 2√3 को कॉमन लेना होगा। तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस कॉमन लिए साइन चेंज होगा। अब 30 में से 2√3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 5√3। देखो दोनों जगह सेम आ गया ना बेटा, तो हमारा सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 5√3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ बच जाएगा बेटा आपका x और यहाँ बच जाएगा -2√3। एक बारी x प्लस 5√3 जीरो हो जाएगा और एक बारी x -2√3 को जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू आ गया -5√3 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2√3। कितना आसान है, बहुत आसान है। फंसना नहीं है बेटा रूट वाले क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या तरीका होता है बनाने का। तो ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा बेटा, जितना भी रूट वाला क्वेश्चन है सारे का सारा वैसा ही बनाएंगे जितना भी मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, चलिए 20 तो आप देख लिए थे पहले ही, इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। और अगर हम लोग जो टिक नहीं कर रखे उनमें से क्वेश्चन को देखें तो इनमें क्या है बेटा, बीच वाले में रूट नहीं है। अब बीच वाले में रूट नहीं है तो और आसान है बनाना। कैसे बेटा, और एक हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन उठाए 24 ही उठाते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है क्या बेटा आपका, √7x² माइनस 6x माइनस 13√7 = 0। अब इसमें करना क्या है, पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब √7 को मल्टीप्लाई करोगे 13√7 से, तो क्या होगा बेटा, √7 × √7 7 और 7 × 13 कितना हो गया बेटा 91। अब 91 को ऐसा जोड़ना तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा 6। वो तो आपको साफ साफ मिल गया बेटा, 13 सते 91 और 13 में से 7 गया तो 6, वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। मैक्सिमम केस में यहीं पे मिल जाएगा, मैक्सिमम केस में मैं बोल रहा हूँ, हर केस में नहीं बेटा, मैक्सिमम केस में। तो 13 सते 91 और 13 में से 7 गया तो कितना आएगा बेटा आपका 6। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √7x। पर यहाँ पे थोड़ा होशियारी करना है, और होशियारी क्या करेंगे हम लोग कि देखो बेटा यहाँ पे 7 वाला है तो 7 को पहले लिख देंगे इसी के सामने, इसी के पास 7x। यहाँ पे 13 वाला है तो 13 को 13 के पास लिख देंगे, ताकि कॉमन लेने में हम लोग को तकल्लुफ ना हो, हम लोग कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पे साइन माइनस का है तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है 13, उसको साइन माइनस का दे दिए। अब चूंकि इनको घटा करके 6 आ रहा है तो घटता कब है, जब साइन ऑपोजिट होता है, तो यहाँ प्लस दे देंगे। देखो बेटा और कॉमन लेती है तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो सर इसमें से √7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि √7 यहाँ भी और 7 में भी छुपा हुआ है। दूसरा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए। अब √7 तो कॉमन ले लिए तो √7 तो बचेगा नहीं, केवल क्या बचेगा बेटा x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा हमारे पास, केवल और केवल √7, क्योंकि √7 तो हम कॉमन ले लिए और x भी कॉमन ले लिए। अब दोनों यहाँ पे माइनस में और हमें प्लस में बनाना है तो माइनस कॉमन लेंगे, और दूसरा कॉमन आ रहा है बेटा 13, यहाँ बच जाएगा बेटा x, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, और यहाँ बच जाएगा आपका √7 = 0। अब देखो दोनों जगह क्या आ गया बेटा आपका सेम, तो हम लोग क्या ले लेंगे x प्लस √7 कॉमन, यहाँ बच जाएगा बेटा आपका √7x और यहाँ बच जाएगा बेटा आपका 13 = 0। तो जब आप इसको 0 लोगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू मिल जाएगा बेटा आपका -√7, और जब आप इसको 0 लोगे तो यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू मिल जाएगा -13, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, √7 है, सॉरी √7 आ जाएगा आपका नीचे। तो दो आंसर आ गया, एक -√7, एक आपका 13/√7। है ना आसान बेटा। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे ओके सर हम सॉल्व कर लेंगे, पर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 है वो थोड़ा अलग लग रहा है सर, उसको एक बार बता दीजिए। हम बोलेंगे बेटा वो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x²। ध्यान देना
पहले क्या है बेटा माइनस, तो साइन हो जाएगा बेटा आपका चेंज, क्या होगा -√3x माइनस प्लस माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा, आपके पास कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई वगैरह, आपको सब कुछ करा कराया मिल गया, बस आपको कॉमन ले लेना है यहाँ पे, इसलिए बोले थे सबसे आसान है। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस √3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, साइन हो जाएगा बेटा आपका चेंज। अब आपको पता तो हो गया होगा कि माइनस क्यों कॉमन लिए है, क्योंकि x हमको प्लस बनाना था। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से x माइनस √3 कॉमन आ रहा है, दोनों में है, यहाँ बच जाएगा बेटा आपका x माइनस 1। अब एक बारी x माइनस √3 0 और एक बारी x माइनस 1 0। यहाँ से x का वैल्यू √3 और यहाँ से x का वैल्यू 1। इतना आसान तो था। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है बेटा खुद से। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताया बेटा, आपको मल्टीप्लाई करके बनाना है, ये आपसे बन जाएगा सर। ये 34 भी आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा है। 9 × 1 9, फिर 9 को हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसा, 9 को हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसा कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा 6, 3 और 3 6 बन जाएगा सर। ये भी बन जाएगा बेटा 100 × 1 100, और 100 को ऐसा जोड़ना तोड़ना है कि कितना आना चाहिए बेटा, हमें 20 आना चाहिए। तो 10 दहाई 100, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बेटा 20। सॉरी 10 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये 100 किसका है, 10 का स्क्वायर, ये 1 किसका है, 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी सेम, ये 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर देना 2ab में, तो उस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये थोड़ा अलग लग रहा है। बेटा थोड़ा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, आसानी से बन जाएगा। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, बनाना आपका काम रहेगा। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं है क्या क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको देख के डरना नहीं है बेटा, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम इसका, 8, 8 दूने का 16, यहाँ तो 8 ही होगा, यहाँ 8 से 8 कट गया, यहाँ 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 8 कहाँ चला जाएगा, इस 0 के पास, तो खुद 0 हो जाएगा। 16x² - 8x + 1 = 0। अब आप इसको इजीली बना सकते हैं, आप इसको इजीली बना सकते हो बेटा। इसको बनाने का 2 तरीका है। देखो क्या तरीका है, जो मैं यहाँ और यहाँ बताया ना बेटा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो सेम यहाँ भी बन सकता है। आप इसको एक स्प्लिटिंग मेथड से भी बना सकते हो कि 16 एकम 16 और 4 चौके 16, 4 4 8। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सर ये आपका हो गया 4x का स्क्वायर और ये हो गया सर आपका 1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो ये a स्क्वायर है सर, ये b स्क्वायर है, कमी यहाँ पे -2ab का है, तो -2 × 4x × 1। तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देना बेटा 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। मतलब 2 बार आ गया ना बेटा ये 4x - 1 4x - 1 0। यहाँ से दोनों क्या होगा बेटा, आपका वैल्यू सेम आएगा। जब 4x - 1 0 ले लोगे, यहाँ से भी 4x - 1 0 आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 1/4, यहाँ से भी x का वैल्यू आ गया 1/4। है ना आसान, बहुत ही आसान। यस सर, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और स्प्लिटिंग मेथड से भी बना सकते हैं। ये भी आपका सेम है बेटा, x कॉमन लेके बना लोगे। जैसे यहाँ पे बेटा मैंने 8 कॉमन लिया, 8 एलसीएम लिया, वैसे ही आपको यहाँ पे x लेना है। ये तो बड़ा आसान है। और बेटा मैं आपको 38 बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना, 38 बताता हूँ। $38 भी आसान सा प्रश्न है बेटा। 38 में क्या दे रखा है सर, तो 38 में आपका दिया है 2/x² - 5/x + 2 = 0। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे,
तो यहाँ पे x हम लोग ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, तो ये तो आपका 2 हो गया सेम, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से कटेगा एक्स स्क्वायर, एक्स बारी तो -5x, यहाँ बेटा +2x स्क्वायर, देखो बन गया ना। अब इसके बाद आप खुद बना लेना, ये हो गया 2x स्क्वायर, अरेंज करके लिख दे रहे हैं, -5x + 2 = 0, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको खुद से बना लेना है, स्प्लिट करके 2 × 2 4 और 4 × 1 4 और 4 + 1 5, जैसे आप पहले बनाते आ रहे थे वैसे ही इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिएगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 39 इसमें अलग है सर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं तो क्या हुआ, कुछ भी हम बनाएंगे। 2x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म करने का मतलब क्या है आपका, कि न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हम बता रहे हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 39 क्या है सर आपके पास, तो हमारे पास है सर 2x स्क्वायर + ax - a स्क्वायर = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग सेम केस अपनाएंगे, कौन सा केस सर, वही स्प्लिटिंग मेथड वाला। तो 2 को मल्टी जब अप्लाई करोगे किसके साथ, a स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा बेटा 2 × a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। अब 2a स्क्वायर को ऐसा जोड़ना तोड़ना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, तो a आना चाहिए सर। तो 2a स्क्वायर को हमने लिख दिया 2a × a, अब 2a में से a घटाओगे तो क्या मिल जाएगा बेटा a, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर, प्लस वाला साइन दे देंगे बड़ा को बेटा, और x लगा देंगे वेरिएबल 2ax, घटा करके आ रहा है तो माइनस दे दिया बेटा हमने, साइन अपोजिट कर दिया। ये चीज़ें हम आपको बता रखे कैसे साइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा 2x, यहाँ पे क्या हो गया x, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका a बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है -a सर, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा सर a, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका x + a कॉमन, तो यहाँ बच गया आपका 2x और यहाँ बच गया बेटा आपका a0। जब आप इसको 0 लोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा बेटा a, और जब इसको 0 लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा a/2। है ना आसान, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है कि तरीका वही चल रहा है बेटा, कौन सा, स्प्लिटिंग मेथड वाला। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैसा क्वेश्चन है, ये बड़ा बवाल क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट टाइप का। इसमें तिगड़म लगा हुआ है, क्या तिगड़म लगा हुआ है, इसका कांस्टेंट टर्म खुद क्वाड्रेटिक में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ होगा। अगर आओ बेटा हम लोग देखें ध्यान से, तो बहुत यहाँ पे दिमाग लगाना होता है बेटा। अब आ रहा है आपका लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब आपका स्टार्ट हुआ है लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे, और निकलेंगे बेटा उसके जो खड़ा रहेगा, मतलब कुछ भी हो जाए जो पढ़ता रहेगा, जो मेहनत करता रहेगा, उसी का लेवल निकलेगा बेटा। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में है सर हमारे पास 4x स्क्वायर + 4bx - a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे करेंगे क्या, ये तो आसान है, ये आसान है, ये आसान है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा आपको, इन सब में, ठीक है। तो आप देखो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, यानी सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना होगा, कांस्टेंट टर्म को ही फैक्टराइज करना होगा, इन सबको फैक्टराइज करना होगा। तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं सर, तो ये 4x स्क्वायर तो आपका 4x स्क्वायर रहा, ये आपका 4bx रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ बेटा फैक्टराइज कर देंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे है क्या, तो सर हमारे पास यहाँ पे जो है वो है सर 4b, यानी b है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे b में क्या है, b में बेटा यहाँ पे अपोजिट साइन है, यानी b वाले को बचा करके रखना है, a वाले को उड़ा देना है, क्योंकि यहाँ पे a है नहीं,
अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड कर देंगे तो ये b क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। तो हमें जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं b, तो आखिर क्या करना पड़ेगा बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, और b कितना हो जाएगा बेटा, 2b। मिल गया ना मेरे पास, हमें लाना था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा a और c को, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा, 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको बेटा फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो एक इसको दे दिए और एक बेटा इसको दे दिए, ठीक है। यही फैक्टर हमारा बन गया। अब इनको जोड़ना नहीं बेटा, इनको घटा देना, क्योंकि जोड़ोगे तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा, इनको घटा देंगे बेटा। देखो देखो ध्यान से देखो, यही वाला लिखेंगे हम, और अगर आप इसको ब्रेक करके देखोगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2a प्लस 2b, और ये आपका हो जाएगा बेटा आपका 2a माइनस 2b। देखो जब आप इनको जोड़ोगे तो 2b से 2b कैंसिल, 2a 2a 4a 4a लाना था नहीं ना बेटा। जब आप इसको घटाओगे तो 2a से 2a क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला माइनस में हो जाएगा बेटा प्लस में, क्योंकि आप घटा रहे हो तो साइन क्या होता है, चेंज। 2b और 2b क्या हो जाएगा बेटा 4b। आ गया ना, आया कि नहीं। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, इनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, घटा रहे हैं, ठीक है। तो घटा किसको रहे थे, इसका साइन प्लस में और इसका साइन माइनस में, तब ना घट रहा था। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर प्लस, ये वाला लिख लेते हैं बेटा, ये वाला टर्म 2 इंटू ए प्लस बी, और इसके साथ लगा दिया बेटा हम लोग x, ठीक है, वेरिएबल। अब इसका साइन क्या लेंगे बेटा, माइनस में, तभी तो घटेगा। तो -2 इंटू क्या है बेटा हमारे पास, a माइनस बी, वेरिएबल लगा दिया x, और जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख दिए, क्या बचा हुआ है सर यहाँ पे, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया था आपको, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं बेटा क्या कॉमन आ रहा है। सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, x भी दोनों जगह है, x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे 2 बचा और x बचा। यहाँ पे क्या बच गया बेटा आपका, a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिए हम। यहाँ पे बेटा क्या कॉमन लेंगे, -2, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, हमें बनाना है प्लस में, और a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, केवल, अच्छा 2 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो सर यहाँ पे केवल और केवल कॉमन आ रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस में, क्योंकि हमें प्लस बनाना है x वाला टर्म। तो यहाँ पे बच गया बेटा आपका 2 प्लस में और x, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह क्या बच गया बेटा आपका, सेम चीजें। तो यहाँ आपका क्या है, 2x प्लस a प्लस b कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा बेटा आपका 2x, और यहाँ बच जाएगा माइनस a माइनस b, ब्रैकेट हटाओगे साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। कुछ स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, समझना बेटा, ब्रैकेट हटाएंगे साइन क्या होगा आपका, चेंज। तो एक बारी यहाँ पे 2x प्लस a प्लस b 0 हो जाएगा, और एक बारी बेटा हमारा 2x माइनस a प्लस b 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा, a को उधर करोगे माइनस में, b को उधर करोगे माइनस में, 2 आ जाएगा नीचे, a को उधर करोगे प्लस में, b को उधर करोगे माइनस में, 2 आ जाएगा आपका नीचे। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया माइनस a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। अब थोड़ा दम वाला क्वेश्चन आया बेटा, अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्लियर। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 का सेकंड है, ये भी आपका सेम टाइप का है, इसको भी आप ब्रेक कर देना। जो a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 दिख रहा है, इसको आप ब्रेक कर देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ लिख देना बेटा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बेटा 4, तो एक 2 इसको दे देना, एक 2 इसको दे देना, ठीक है। जैसे ये वाला बनाए थे वैसे ही बना देना, बन जाएगा, ठीक है। पर हाँ ध्यान देखना, ध्यान देना कि यहाँ पे है क्या मेरे पास, यहाँ पे है सर मेरे पास ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको हमने लिखा क्या, इसको हमने लिखा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रेक कर दिए हैं फॉर्मूले पे, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक 2 इसके पास दे दिए, एक 2 इसके पास दे दिए, 4 को ब्रेक करके। अब जो हमें लाना है उसमें ए है, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा, तभी तो हमारा बी और बी क्या होगा बेटा आपका, घटेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को बेटा क्या करेंगे बेटा, अरे यार इन दोनों को जब बेटा ऐड करेंगे तो बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या हमारे पास 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। तो हम लोग क्या दे देंगे, दोनों का साइन क्या दे देंगे बेटा, माइनस, ताकि हमारा चीज़ें क्या रहे, बैलेंस। यानी जो हम फैक्टर लेंगे, एक हमारा फैक्टर हो जाएगा ये वाला, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। और बाकी जैसे वहाँ बनाए थे वैसे ही इसको बना देंगे हम लोग। चलो आओ आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी तगड़ा है। कौन सा क्वेश्चन है सर इसके बाद, देखो बेटा सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका, ये जो 42 है और जो 44 है और जो 44 ये तीनों जो क्वेश्चन है बेटा आपका सेम क्वेश्चन है। तो इनमें कोई एक हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बताते हैं 44 वाला, कौन सा बताते हैं बेटा हम आपको, 44 वाला। आप कोई भी बना लो, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। कि 45 बता दें, चलो आप 45 ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है क्या बेटा इसमें, तो इसमें है सर बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्योंकि खुद क्वाड्रेटिक में है, तो पहले इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इस 1 को क्या बेटा, यहाँ पे 1 है ना, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना आ गया बेटा हमारा 8। अब 8 को ऐसा जोड़ना तोड़ना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो क्या मिलेगा बेटा आपका 4 गुने 2, 4 दूने का 8, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 4a, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल a है तो a लिखेंगे, माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 4 और 2 कहाँ से आया, फैक्टराइज करके, सॉरी 0 नहीं बेटा। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a, यहाँ बच गया बेटा आपका a प्लस 4, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस 2, तो a प्लस 4। अब a प्लस 4 दोनों जगह पे है, तो a प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा बेटा a माइनस 2, फैक्टराइज हो गया। तो ये फैक्टराइज करना है आपको, और ये रफ में नहीं करना है, यहीं पे करना है। अब इतना कर लेने के बाद लिखेंगे देयरफॉर, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लिखे, इस 6x को हम लोग 6x लिखे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, जो फैक्टराइज होकर के आया है वो वाला लिख देंगे बेटा a प्लस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होगा। यहाँ पे चूंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस 4 इंटू ए माइनस 2 सेम हो जाएगा। अब इसको देखना है इन दोनों को जोड़ने पर बेटा हमारे पास 6 आ रहा है कि घटाने पर 6 आ रहा है। सर यहाँ पे तो a है ही नहीं, और a को घटाने के लिए क्या करना होगा, a को उड़ाने के लिए माइनस करना होगा। तो जब a प्लस 4 में से माइनस करोगे बेटा, क्या माइनस करेंगे बेटा हम लोग, a माइनस 2, तो होगा क्या देखो, माइनस a प्लस 2, ये a से a कैंसिल, 4 और 2 कितना आ गया बेटा 6, 6 आ रहा है ना। यानी इन दोनों को क्या करना पड़ रहा है बेटा, घटाना पड़ रहा है। यानी a प्लस 4 का साइन प्लस में और a माइनस 2 का साइन हमें माइनस में देना है, और इन दोनों के साथ वेरिएबल मतलब x लगा देना है। आया बात समझ में। तो इस टाइप से इस तरीके से इस प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस 4 इंटू एक्स, ये वाला माइनस में हो जाएगा बेटा,
माइनस में a माइनस 2 × x, और बाकी जो है हमारा वो लिख देंगे हम a+4 a-2 = 0। इन सबको इरेज कर दे रहे हैं, कोई काम नहीं है अब इसका, जो काम था हमने इसका बेटा कर लिया। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? तो सर इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया a+4। अब चूंकि x वाले को बेटा प्लस बनाना, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और a-2 यहाँ भी है, a-2 यहाँ भी है, तो a-2 कॉमन ले लेंगे। ये बच गया बेटा x, ये माइनस वाला हो गया बेटा प्लस में, और ये a+4। यही अगर माइनस साइन रहता तो साइन अंदर में भी चेंज हो जाता। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ भी x + a+4, यहाँ भी x + a+4, तो x + a+4 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल और केवल x, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा आपका -a-2। क्योंकि माइनस है, ब्रैकेट हटाओगे साइन क्या हो जाएगा बेटा आपका चेंज, = 0। तो एक बारी x + a+4 0 हो जाएगा, और एक बारी x - a+2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, तो सर यहाँ पे आपका आ जाएगा x = -a-4, और यहाँ पे आपका x = आ जाएगा a-2। तो इस टाइप से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको 45 बता दिया है, 44 और 42 आपको सॉल्व करना है, और ये जो 40 है, 41 है और 43 है, सेम टाइप का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको एक बता रखा था। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन निकल गया आपसे, है ना आसान। और बेटा नेक्स्ट टाइप का देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान है बेटा, ये बड़ा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। केवल और केवल क्या करना है बेटा, आपको सिंपल सा ध्यान देना है, आपसे बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्या है सर 46 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर 46 को देखो तो क्या है, abx²। आप मल्टीप्लाई करोगे x से, ध्यान से देख लेना, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो साइन चेंज करेंगे बेटा, क्योंकि माइनस नहीं है, प्लस तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। b² x माइनस ac x माइनस bc = 0। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे पहले से मुझे 4 टर्म मिला हुआ है, तो केवल क्या करना है बेटा, कॉमन लेना है। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से b और x कॉमन आ रहा है सर, तो bx कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया, a और x, यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पर केवल और केवल b बच गया। अब देखो बेटा x वाला जो टर्म है वो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेना होगा। और क्या कॉमन आ रहा है सर, तो केवल और केवल c कॉमन आ रहा है। देखो ये यहाँ पे c है और यहाँ पे c है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, -c कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा बेटा आपका ax, और यहाँ बच जाएगा बेटा आपका प्लस में b। देखो तो दोनों जगह सेम आ गया है, यस सर, दोनों जगह तो सेम आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ax प्लस b को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा बेटा bx, और यहाँ बच जाएगा बेटा आपका c। अब ये आपका एक बारी क्या होगा, क्या हो रहा है देखो बेटा, एक बारी यहाँ पे ax प्लस b0 ले लेंगे, और एक बारी बेटा हम लोग bx माइनस c0 ले लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -b/a, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया c/a, है ना आसान। इसी टाइप से आपको ये बना लेना है बेटा, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कॉमन ले लेना है, आपसे बन जाएगा। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा x - 4a, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो b है सर, यहाँ पे क्या है आपका b² है। तो पहले आप इनको सॉल्व कर लेना, इस b² 4a को आप पहले सॉल्व कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, देखो जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें क्या करेंगे बेटा, ये x² - 4ax है, और माइनस b² प्लस 4a² है। अगर आप यहीं पे कॉमन लेना स्टार्ट कर दोगे गलती हो जाएगा बेटा। यहाँ पे करेंगे क्या सर, तो पहले इसको हम लोग बेटा फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। कैसे फैक्टराइज होगा सर, तो इसको लिखेंगे x² माइनस 4ax, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका b² हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं बेटा -4a²।
अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, ये क्या है बेटा, ये 4a, ये जो 4a स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है बेटा 2a का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में b प्लस 2a और एक बार बेटा माइनस में। अब ध्यान से देखना है कि अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, और हमें लाना है 4a, मतलब हमको माइनस करना होगा। हमें क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। तो आओ बेटा इसको माइनस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इनको माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या करना होगा, तो माइनस करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि साइन कैसे देंगे सर। यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास b प्लस 2a है, ठीक है, और इसको बेटा माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका माइनस b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। यानी दोनों का साइन हमें क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा। दोनों का साइन क्या करना होगा बेटा, हमें चेंज कर देना होगा, यानी माइनस में लेके चलना होगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस b प्लस 2a इंटू एक्स, ताकि ये जो आपका माइनस में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे बेटा, माइनस में क्या है, ये b माइनस 2a है ना दोस्त, तो ये ले लेंगे बेटा हम लोग, प्लस में ले लेंगे, ठीक है। और ये आपका सेम रहेगा, सॉरी, यहाँ पे आपका x भी लगेगा। अरे यार, b प्लस 2a, b प्लस 2a, अरे यार क्या कर दिया तुमने। देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अभी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है बेटा, हमारे पास b प्लस 2a है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है बेटा, आपका b माइनस 2a है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो साइन क्या होगा बेटा, हमारा 2a से 2a कैंसिल, और हमें लाना है क्या, 4a, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। और सब्ट्रैक्ट करने के समय ध्यान रखना है कि हमें साइन देखना होगा कि साइन क्या लेना होगा। यहाँ पे माइनस 4a है, तो हम क्या किए बेटा, इसको माइनस दे दिए, तो इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए। क्या कर लिए बेटा हम लोग, इसी को सब्ट्रैक्ट कर लिए, इसका साइन हम लोग प्लस में दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखो, माइनस b माइनस 2a, और ये आपका हो जाएगा बेटा b माइनस 2a, ये कैंसिल हुआ, ये 2a कितना आ गया बेटा आपका, माइनस 4a। यानी हमें इसका साइन माइनस में लेना है, इसका साइन प्लस में लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस 2a इंटू एक्स, और ये वाला ले लेंगे बेटा हम लोग प्लस में, b माइनस 2a इंटू एक्स, और बाकी ये वाला लिख देंगे हम लोग, b प्लस 2a, b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। और बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है सर, कॉमन कुछ नहीं, केवल और केवल x आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया बेटा आपका x, यहाँ बचा माइनस b प्लस 2a, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, तो साइन हो जाएगा बेटा आपका चेंज। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सर, तो b माइनस 2a यहाँ भी है, और b माइनस 2a यहाँ भी है, तो सर b माइनस 2a क्या ले लेते हैं हम लोग कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपका x, और यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस b प्लस 2a, साइन कर देंगे बेटा चेंज, क्योंकि माइनस है। ध्यान से देखो, दोनों जगह सेम आ गया क्या, यस सर, दोनों जगह तो सेम आ गया है। कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल सर, तो x माइनस b माइनस 2a, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ आपका बच जाएगा सर, कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया आपका x, और यहाँ बच गया बेटा आपका प्लस में b माइनस 2a। तो एक बारी x माइनस b माइनस 2a 0 हो जाएगा, और एक बारी x प्लस b माइनस 2a 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस b उधर जाएगा तो प्लस में, और 2a भी उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2a प्लस b, यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 2a जाएगा तो प्लस में,
और बी जाएगा तो माइनस में। तो ये आंसर आ रहा है यार। क्या आप इनको बना सकते हैं बेटा? ये तो आपका सेम क्वेश्चन, आप केवल मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 और x से, कॉमन लोगे, बन जाएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं होगा बेटा, केवल कॉमन लेने का जरूरत होगा यहाँ पे। ये भी आपका सेम, x से मल्टीप्लाई करो, कॉमन लो, बन जाएगा। यहाँ पे पहले से ही कर रखा है, केवल और केवल कॉमन लेना है बेटा। देखो ना, यहाँ पे भी आप x से मल्टीप्लाई करना, क्वेश्चन नंबर 49 में कॉमन लेना, बन जाएगा। जैसे मैंने 46 वाला बनाया था, वैसे ही बेटा कौन सा बनेगा आपका 48, वैसे ही कौन सा बनेगा आपका 49। ये जो 50 है आपका सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं। आप ध्यान से देखो, बी स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ भी है, बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेना तो ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस 1 कॉमन ले लेना तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बच जाएगा, जो यहाँ है वो वहीं बच जाएगा आपका। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। और बाकी रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 मैंने अभी आपको बताया है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसी टाइप का बेटा आपका 51 है। ठीक है, तो आज का जो सभा है ये 51 आपको ट्राई करना है किस तरीके से, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हम बनाए थे वैसे ही 51 आपको बना लेना है। पहले इसको आप फैक्टराइज कर लेना, फिर देखना कैसे आपका 9a + b आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज की ये जो सभा है, ये जो क्लास है, हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग और भी नेक्स्ट टाइप का, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। एक आध दो और अगर आपके पास जो बुक है उनसे आप लोग सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में अलग अलग तरह से क्वेश्चन के साथ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।